नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 और मैं श्रुति। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जनपद कुशीनगर से, जहां भारत स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जनता उत्तर माध्यमिक विद्यालय हाटा के प्रांगण में विशेष रूप से त्रिदिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिविर के दूसरे दिन विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर SP सिंह व प्राथमिक मास्टर ट्रेनर JP रावत एवं क्रीड़ा अध्यापक सुनील कुमार मिश्र के कुशल निर्देशन में एक भव्य भारत स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण का समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। प्रार्थना शुरू। आज मैं अपने आप को बहुत परिपक्व पा रहे हो गए कि जब तक आदमी कुछ जानता नहीं, जब जानता है तब उसे लगता है कि मैं कितना मूर्ख था। तो मैं कल से और आज मैं देख रहा हूँ, ट्रेनर साहब कल आए और 10 बजे से आके और आज जो है लगभग 25-26 घंटे में तुमको इतना अपडेट कर दिए जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं चाहूँगा कि इनके दिए हुए सुविचारों, सद्विचारों, अनुशासन उसको तुम ग्रहण करो और अपने आने वाले जीवन में उसको उपयोग में लाओ। धन्यवाद। बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां कल्याणपुर युवा क्लब द्वारा आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता का रंगारंग समापन हुआ। प्रतियोगिता में बरटोला डकरा फुटबॉल क्लब की टीम ने न्यू स्टार फुटबॉल क्लब ठेना को 1-0 से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। पिपरवार कोलांचल क्षेत्र के कल्याणपुर में युवा फुटबॉल क्लब द्वारा आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबला एवं समापन समारोह के शुभारंभ में टंडवा प्रखंड प्रमुख रीना कुमारी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। टूर्नामेंट की समिति आज उसी का फाइनल टूर्नामेंट खेला गया इस मैदान में, और आज इस टूर्नामेंट समारोह के मुख्य अतिथि टंडवा प्रखंड के प्रमुख श्रीमती रीना कुमारी जी और भारा पंचायत के पंचायत समिति बसंती देवी जी, हमारे समाज सेवी निर्मल राम जी, रामू जी, सचिन पासवान जी और इस टूर्नामेंट के सभी समिति के सदस्यगण और इस मैदान में आज फाइनल टूर्नामेंट में प्रतिभागी ग्राम ठेना, ग्राम डकरा और सियाटोली गुड़मो पुरनाडी 4 टीमें खेली गए। इसमें सबसे प्रथम स्थान डकरा के खिलाड़ियों ने जीत हासिल की है और मुझे एक इसमें कहावत याद आ रहा है, लोहा में ताटा, बाटा में जूता और व्यक्ति में नाटा बहुत मजबूत होता है। और डकरा के खिलाड़ियों को, जितने भी खिलाड़ी युवा खिलाड़ियों को मैं देखा कि वे सभी खिलाड़ी नाटे थे और उनका जो खेलने की प्रतिभा, खेल की जो कला थी, बहुत सुंदर प्रदर्शन किए हैं। मैं सबसे पहले डकरा के सभी खिलाड़ियों को इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है संभल से, जहां योगी सरकार के प्राइवेट मदरसों की जांच का आदेश संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को नापसंद है। सांसद ने कहा कि सरकार मदरसों का खर्च उठाए, फिर चंदा लेने की क्या जरूरत है। सांसद ने यह भी कहा कि प्राइवेट मदरसों की जांच की क्या जरूरत है। मदरसे दीनी दुनियावी तालीम देते हैं, सरकारी मदरसों में जगह नहीं है। प्राइवेट मदरसों को कुछ मिलता नहीं है, खर्च पूरा करने को वे चंदा लेते हैं, इसका कोई दूसरा मकसद नहीं है। जो बहरहाल गैर मान्यता प्राप्त है, वो स्कूल जो चल रहे हैं वैसे चल नहीं सकते भाई। वहाँ जो पढ़ाएंगे उनको कंफर्म चाहिए और भी ज़रूरियात हैं, तो पूरी कैसे हो, तो गवर्नमेंट बर्दाश्त करे फिर उसको। अगर वो इसमें उनको कोई इतराज़ है, वो कहते हैं कि इस तरीके से नहीं चलना चाहिए, तो गवर्नमेंट पैसा दे, गवर्नमेंट चल रहा है। मदरसों का सर्वे करा रही है और साबिक DM को आदेश दिया है कि 25 अक्टूबर तक सर्वे करें कि मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, जिनकी इजाज़त नहीं दी है, वो किस तरह से चल रहे हैं, उनका किस तरह से पैसा आता है और क्या कार्रवाई की, क्या मानते हैं इस बीच में सर? तालीम ज़रूरी है। अगर बच्चों को तालीम, तुम्हारे मदरसों में इतनी जगह नहीं है सरकारी कि सारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, तो जो लोग प्राइवेट अपने स्कूल चला रहे हैं, तो बहरहाल चलाने के लिए उनका खर्चा तो चाहिए। हम तो कहते हैं हमारी सरकार दे, गवर्नमेंट दे उनको, तो बाहर से पैसा
चंदा करने की उन्हें क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो मजबूरन जब यहाँ से पैसा पूरा नहीं होता होगा तो दूसरी जगह से चंदा करके आदमी लाते। तो इसमें उनका मकसद कोई दूसरा नहीं है, बच्चों को तालीम देना है। और हमारा मकसद भी यही है, हमारा मुल्क भी ये चाहता है कि बच्चों को तालीम दी जाए। हिंदुस्तान में तालीम की कमी है और मुसलमानों में ख़ास तौर से। तो इसलिए मुसलमान इस वक्त बहुत परेशान हाल है, इक़्तिसादी एतबार से बहुत कमज़ोर है। तो इन हालात में आदमी अपने मदरसे ख़ुद खोलकर, प्राइवेट मदरसे खोलकर उसका ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम अगर गवर्नमेंट इसमें जांच करा रही है तो मैं कहूँगा योगी जी से कि वो इनका ख़र्चा गवर्नमेंट की तरफ से दे दें, तो इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से पैसा लेने। क्या सवाल जो मान्यता प्राप्त मदरसे गैर मान्यता हैं, किस सवाल पर आप जवाब देना चाहते हैं कि ज़रूरी है कि गैर मान्यता जो मदरसे चले आ रहे हैं? भाई गैर मान्यता है तो गैर मान्यता इसलिए कि ज़रूरत तालीम की है, आबादी बहुत ज़्यादा है, मुसलमानों की भी और की भी, सब। तो सब बच्चे स्कूल के जितने भी इनके गवर्नमेंट के स्कूल में उसमें नहीं पढ़ सकते, इतनी गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए प्राइवेट स्कूल लोगों ने खोल रखे हैं, बच्चों को अपनी दीनी, इस्लामी या दुनियावी सारी तालीम उसमें देना चाहते हैं। जब उनकी ज़रूरत, उनका पैसा ऐसे पूरा नहीं हो सकता तो दूसरी जगह से वो बहरहाल चंदा करते हैं। तो हम तो कहते हैं कि आप ही उसकी ज़रूरत को पूरा कर दीजिएगा, तो उसको चंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या कहना चाहते हैं सरकार से कि जिस तरह से गैर मान्यता प्राप्त काफ़ी तादाद में निकलते हैं, तो उनको किस तरह से चलाया जाए आगे? अब आगे उनको चलने दें। और इसका अगर वो ये चाहते हैं कि बाहर से वो किसी एड पर से चल रहे हैं तो उसको बंद करके, लेकिन खुद उसको एड दें। हमारा मकसद तालीम से है, हमारा मकसद इसमें कोई पॉलिसी नहीं है। उन्होंने कुरान शरीफ को में तब्दीली करने की, कुछ आयतें निकालने की बात कही और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो कुछ भी कार्रवाई की। इसलिए मुसलमानों ने, सुन्नियों ने, शिया ने सबको उनको इस्लाम से भी खारिज कर दिया। तो ऐसा इंसान जो कि मुसलमान खुद न रहे तो वो मुसलमानों की वकालत तो नहीं कर सकता। तो इसलिए सारा मुसलमान, सुन्नी हो या शिया हो, सब खिलाफ हैं उनके, मैं भी खिलाफ हूँ उनके। लेकिन डॉक्टर साहब वो ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर फिदायीन हमला हो सकता है और इस्लामी कट्टरबंदी किस्म के लोग मेरी हत्या कर सकते हैं। ये सब अपने कीमत बढ़ाने के लिए सब बातें कर रहा है। एक वीडियो संदेश उन्होंने इससे संबंधित जारी किया है और यूट्यूब पर जो अपलोड भी उन्होंने किया है इससे संबंधित। तो क्या मानते हैं कि क्या ये उनका कोई, ये उनका झूठा है, गलत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बोकारो से, जहां एक 7 वर्षीय बच्ची की शव हरला थाने के पुलिस ने कूलिंग पॉइंट से बीते शुक्रवार की सुबह ग्रामीणों की सूचना के बाद बरामद किया था, जिसको पुलिस ने पंचनामा कर यूडी कांड दर्ज करते हुए पोस्टमार्टम कराया था, जिसका रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने पानी में डूबकर बच्ची की मौत होने का कारण परिजनों को बताया, जिसे परिजन व ग्रामीण आक्रोशित होकर इसके खिलाफ आज शनिवार को सेक्टर 9 हरला थाना का घेराव कर दिए। प्रशासन को कॉल किया गया तो प्रशासन ने क्यों नहीं आया, क्यों बोला गया कि घर ले जाइए बॉडी? कौन सा ऐसा है कि बोला जाता है घर ले जाइए बॉडी? कांड जब होता है तो रोक, हाँ, उस चीज का हमको इंसाफ चाहिए। आप कैसे बोल सकते हैं घर बॉडी ले जाइए? जांच कीजिए उस चीज को, एक एक चीज को हमको बारीकी से जांच चाहिए बस। और थाना अगर नहीं कर सकता है तो बोल दे, खुद कर लेंगे। लेकिन थाना चाहते अच्छा से तो अच्छा से होना चाहिए, कोई खराब से नहीं चाह रहा है। क्या मानते हैं कि बच्ची की हत्या करके शव को फेंका गया? बच्ची की हत्या ही करके शव को फेंका गया है, किडनैप किया गया है। डैम में डूबने वाला फूल क्यों निकलता है? बोल दो। शाम से गायब है 6 बजे लड़की, और उसको कैसे नहीं मिलेगी? पूरा अगल बगल सब लड़का खोज रहा है, पूरा कॉलोनी खोज रहा है, और अचानक आधा घंटा के अंदर मिल जाएगा। पुलिस को फोन किया गया, वही तो सर बता रहे मैं आपको। फोटो है, मंदिर में किसी का फोटो है? कि प्रशासन को जब मैंने कॉल किया कि यहाँ बॉर्डर लीजिए तो क्यों नहीं आए? संजय को बोला फोटो दिखाया गया। मेरा नाम विक्रम कुमार है और इस चीज का हमको इंसाफ चाहिए। अंतर्गत कूलिंग पॉन्ड जो है उसमें एक बच्ची जो 8 साल की थी वो डूब गई थी, और डूबने से उसकी मौत जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुआ है
उसमें काउज ऑफ डेथ जो है ड्रोनिंग बताया गया है, और जिसमें यूडी कांड यहाँ हरला थाना में दर्ज किया गया था कल ही। और इसमें स्थानीय लोग यहाँ पे जमा है और उन लोग बोल रहे हैं कि नहीं है, डूबने से मौत नहीं है, ये इसमें किसी प्रकार का गलत तरीके से इसकी हत्या की गई है। किसी बिंदु पर हम लोग लोगों को आश्वासन भी दिए हैं कि जो भी तथ्य आएंगे उस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जो भी तथ्य आएंगे उस पर हम लोग जो भी समुचित कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया और तो बच्ची का जैसा बॉडी है वो पानी के अंदर ही मिला है और उसको उठाकर लाया गया था और उसमें बच्ची के नाक में कुछ चोट था, तो हम लोग को प्रथम दृष्टया लगता है कि वो शायद उसमें गिर गई होगी जिसमें उसका नाक में चोट लगा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें और भी जो बिंदु होंगे उसमें जांच कर रहे हैं। तो क्या दोबारा पोस्टमार्टम कराएंगे क्या? मतलब ऐसी कोई बात है, एक बार पोस्टमार्टम ग्रामीण का मांग तो तरह तरह का मांग है, उसमें हर मांग को पूरा कर पाना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो भी उसमें समुचित कदम होंगे हम लोग उठाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है फर्रुखाबाद से, जहां पर कमालगंज रामबेटी महिला डिग्री कॉलेज MLC चुनाव जीतने के बाद लोगों के समक्ष उपस्थित हुए भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं MLC प्रांशु दत्त द्विवेदी ने क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों तथा BDC और भाजपा के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता नेताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं सभी का आभारी हूं, जो आपके प्यार और स्नेह ने आज मुझे यहां तक पहुंचाया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते फर्रुखाबाद को आप किन ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं? फर्रुखाबाद के नौजवानों में वो सारे गुण क्षमताएं हैं जो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने में होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं फर्रुखाबाद के नौजवान अपनी क्षमता के आधार पर आगे बढ़ें और जहां मेरे सहयोग की आवश्यकता हो मैं उनके साथ खड़ा हूं। कमालगंज के मेले क्या कुछ देखना चाहेंगे? कमालगंज में किसी प्रकार का विकास वगैरह कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? जरूर विकास होगा। अपनी सरकार लगातार विकास के लिए तत्पर है। हमारे लिंक एक्सप्रेसवे की बात है, एक नया एक्सप्रेसवे जो गाजियाबाद से होकर जा रहा है वो भी फर्रुखाबाद से गुजरने की बात है, तो निश्चित तौर पर अपने पूरे जनपद का विकास इसी तरह होगा। इस सरकार में आगे बढ़ेगा अपना जनपद, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। भैया जी एक सवाल हो, जो आप चर्चा में रहते हैं, क्या 2024 में जो लोकसभा चुनाव है भूसा बनने वाला कार्यक्रम तब भी जारी रहेगा? लोकसभा के चुनाव में 80 की 80 सीट हमारी पार्टी जीतेगी। जब रामपुर और आजमगढ़ हम जीत गए हैं तो कोई सीट ऐसी नहीं बची जो भारतीय जनता पार्टी न जीत जाए, सारी सीटें। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।